देख सकते हैं ये अभी रीसेट हो गया है। तो बाकी इसकी क्या सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे आपको मैं दिखाऊंगा। 192.168.0.1 आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी तो आपके इंटरनेट का इशू हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते और अपना कनेक्शन नहीं लगवा सकते। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना है। इसमें आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा जिससे आपका जो मसला है हमेशा के लिए हल हो जाएगा। सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब का स्लो इंटरनेट का मसला हल होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये डिवाइस ख़रीद लेना है। ये तकरीबन आपको 3000 के लगभग आपको मिल सकता है और इसके ज़रिए आप किसी भी जो आपके करीब जो आपके नेबर हैं उनके वाईफाई को कनेक्ट करके फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में इसके जो सिग्नल होंगे वो बिल्कुल हर जगह पे आप घर के किसी भी कोने में होंगे तो आपके लिए सिग्नल बिल्कुल सही आएंगे। और ये अभी इस वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और हमारे मोबाइल में या किसी भी डिवाइस को ये वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। ये डिवाइस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये पावर केबल लगी हुई है। ये आप डायरेक्ट 220 फुट से इसको आप लगा सकते हैं। ये रीसेट का बटन है। अगर आपका वाईफाई का पासवर्ड वगैरह या जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है वो आपसे भूल जाता है तो उस सूरत में आप इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए इसको आप 4 से 5 सेकंड या तकरीबन 10 सेकंड भी आप इसको प्रेस करके रखेंगे। ये नीचे लाइट्स आपको नजर आ रही हैं। जब ये रीसेट हो जाएगा तो ये 5-6 लाइटें जो है ये ऑन हो जाएंगी। तो अभी देख सकते हैं ये अभी रीसेट हो गया है। तो बाकी इसकी क्या सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, तो डिवाइस हमारी अभी ऑन है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा टेंडा। इसको हम कनेक्ट करेंगे। मोबाइल का जो नेटवर्क है इसको आपने ऑफ़ कर लेना है। मोबाइल का ये जो नेटवर्क है इसको आपने ऑफ़ रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्राउज़र को ओपन करना है। अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है 192.168.0.1। ठीक है, ये आपने सर्च कर देना है तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ है PPPoE की तरह लिखा हुआ है ई, आगे आप इसका जो पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन और इसका जो यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन, और उसके बाद इसका नाम होगा वाईफाई के। आप वाईफाई का नाम आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड रखना है, अपने वाईफाई का पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि एक दफ़ा ये इस तरह से आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे। ये जो होम की है जो 3 लाइन है राइट साइड पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि WISP इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। क्योंकि आप इसको एज ए एक्सटेंडर रिपीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको WISP, ठीक है, WISP वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है। अब ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है ये वाईफाई हैं जो आपके सराउंडिंग एरियाज़ में हैं। तो अब इसमें कौन से वाईफाई का हमारे पास पासवर्ड है, ये जो Hello 4G है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें शो हो रहा है, हमें दिखा रहा है कि पासवर्ड। तो यहाँ हमने क्या करना है कि पासवर्ड हमने इसको दे देना है। हमने अपनी वो पासवर्ड देना है जो इसका असल पासवर्ड है, यानी कि आपने अपने किसी भी नेबर्स से पासवर्ड ले लेना है तो उसके वाईफाई का जो भी पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ इंटर कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे, सही वाला पासवर्ड आप इंटर कर लें और उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वाईफाई वो रिबूट हो जाएगी। तो जैसे ही दोबारा ऑन हो जाती है आपने दोबारा से वाईफाई यहाँ पे चले जाना है और यहाँ से इसको आपने कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है नेटवर्क है ये जो Hello 4G है उसके साथ हमारा कनेक्ट हुआ है। अच्छा, स्टेटस हम देख लेते हैं। स्टेटस अभी आपके सामने शो हो रहा है।
यहाँ से आप चाहें जैसे ही आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपके सामने यही स्क्रीन आएगी कि हेलो 4G कनेक्ट हुआ है आपके रूटर के साथ या रिपीटर के साथ। और यहाँ पे डिवाइसेस कितने हैं वो आपके सामने शो हो रहा है कि कितने डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हुए हैं, स्पीड वगैरह क्या है, वो सारा कुछ आपको शो हो रहा होगा इसके। और जो वाईफाई है और ये वाला वाईफाई जो आपका कनेक्ट हुआ है हेलो 4G, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हुआ है तो ये 44% इसके सिग्नल आ रहे हैं। तो अगर इस डिवाइस को आप ज़रा ऊपर किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे लगा देंगे घर के किसी कोने में जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा आ रहे हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप रिफ़्रेश करके चेक कर सकते हैं। जब इसकी आप जगह चेंज करते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर ये जो 3 लाइनें यहाँ क्लिक करके इंटरनेट सेटिंग यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर देना है तो यहाँ रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा आगे पीछे करके उसके एंटीनास को मूवमेंट दे के आप इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी डिवाइस आप ले सकते हैं, टेंडा का आप ले सकते हैं, TP-Link का ले सकते हैं, नेटगेयर का ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा सस्ता है, आपसे वाईफाई काफ़ी दूर हैं और आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल है TP-Link आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस होती है। आपने रिपीटर लेना है, एक्सटेंडर रिपीटर लेना है, आपने रूटर नहीं लेना। जो सिर्फ रूटर का ऑप्शन देता है वो आपने नहीं लेना है, उसमें ये WISP ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या आपका भी इंटरनेट का मसला चल रहा है। आप बराह रास्त भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आपकी पूरी मदद करूँगा और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और आपको इंटरनेट का इशू ख़त्म हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।